কৌতুক। রঘুনাথ প্রভু যেন পিণ্ডদান কইলা, প্রত্যা কইয়া তাহা দশরথ লইলা। যে সেই যদি অদ্ভুত, তবে এ হেন অদ্ভুত, নিশ্চয়ই সকলেই কৃষ্ণের কৌতুক। নিত্যানন্দ স্বরূপের স্বভাব সর্বথা, তিলার দিকে দাস্য ভাবন হয় অন্যথা। লক্ষণের স্বভাবে যে হেন অনুক্ষণ, সীতা বল্লভের দাস্য মন প্রাণ ধন। এই মত নিত্যানন্দ স্বরূপের মনে, চৈতন্যের দাস্য প্রীতি অনুক্ষণ অনুক্ষণে। तो नित्यानंद प्रभु आए, महापुरुष से मिले, महापुरुष श्रीवास के घर पे रहने दिए। इसी टाइम व्यास पूजा आ गया। गुरु पूर्णिमा जिसको कहते हैं, वो व्यासदेव की जन्मदिन है, उस दिन व्यास पूजा करना है। तो उससे बोले ये नए नए जो है आए हैं हमारा, बस इनसे पूछते किसके घर व्यास पूजा होगी। नित्यानंद प्रभु ने श्रीवास का हाथ पकड़ लिया, बोले इस बामन के घर, इस ब्राह्मण के घर में। बोले देखो तुम्हारा महाप्रभु जी ने श्रीवास से कहा तुम्हारा सब दायित्व है, तुम उसे देख लेना। तो बोले ठीक है, मेरे पास सब कुछ है, केवल पद्धति पुस्तक जो है वो चाहिए, और सब कुछ मेरे पास है। तो इसी प्रकार, तो माला कौन पहनाएगा। बोले चीफ गेस्ट है नित्यानंद प्रभु, नए आए हैं, इनको दे दो व्यासदेव को माला पहनाने के लिए। अलग से चित्र भी रखे है व्यासदेव के, तो माला पहनने के लिए दे दिया। अभी माला पहनने के लिए दिया, माला लेके खड़े हैं, माला नहीं पहनाते। सभी लोग बोले अरे वचन पढ़ के, मंत्र मंगलाचरण करके माला पहनाओ। माला पहन के इधर उधर दिखता है, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ को पता भी नहीं लगा, किसी को उनके शरीर में लग भी नहीं रहा है कोई बात। तब महाप्रभु जी आए। सभी लोग कंप्लेन किए महाप्रभु के पास, देखिए श्रीपद जी माला नहीं हो रहा है। जब माला नहीं पहनाएंगे तो प्रोग्राम शुरू नहीं हो सकती है, तो इसके लिए माला पहनाए। तो महाप्रभु दूर से बोले, वो सुनता ही नहीं, किसी की बात नहीं सुनता है, माला हाथ ले खड़े हैं। तभी महाप्रभु जी जब नजदीक आए तो बोले व्यास के तो मूल व्यास तो भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु के गले में माला पहना दिया, महाप्रभु के गले में माला पहना दिया। तो महाप्रभु बलराम भाव में, आवेश में हॉल मुसाल सब कुछ दर्शन करवाए, और माँ दानो ऐसे बोले। तो नित्यानंद प्रभु क्या करे, तो उसे लाए पानी, गंगा पानी दे दिया, पिला दिया गंगा पानी। बोला और महाप्रभु पीते हैं बारोनी 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 बोल के, जिसे बलराम भाव। फिर इसी प्रकार यही चल रहा है। तो हम 103 से पाठ कर रहे हैं। तो पाइया चैतन्य निताई प्रभुर वचन, तो प्रभु के वचन से होइला आनंदमय षड्भुज दर्शन। तो महाप्रभु का षड्भुज दर्शन हो गया। जी अनंत हृदय वैश्य गौरचंद्र, जिस अनंत अनंत के हृदय में गौरचंद्र बैठा हुआ, সেই प्रभु अविस्मय जाने नित्यानंद, वो अविस्मय है और नित्यानंद को जानते हैं। षड्भुज दृष्टि उनका क्या अद्भुत है। अवतार अनुरूप ये सब कौतुक, अवतार के अनुरूप ये सब कौतुक है। रघुनाथ प्रभु जन पिंडदान के लिए, जैसे रघुनाथ स्वयं भगवान होकर भी दशरथ के लिए पिंडदान किया, और दशरथ साक्षात आकर उनको ग्रहण किया। बोले वो यदि अद्भुत नहीं है, ये भी अद्भुत नहीं है। नित्यानंद प्रभु के स्वभाव जो सर्वथा तिलार्देक दास स्वभाव ना है, अन्यथा हमेशा दास स्वभाव। लक्ष्मण जी की दास स्वभाव, नित्यानंद प्रभु के दास स्वभाव, या बलराम जी को दास स्वभाव। लक्ष्मण स्वभाव जन है नो अनुक्षण, जैसे लक्ष्मण है ऐसे अनुक्षण है।
सीता वल्लभेर दास्य मन प्राण धन। सीता वल्लभ रामचंद्र को कहते हैं, इनका दास्य मन प्राण धन से यही मत नित्यानंद स्वरूप है मन। इसी प्रकार नित्यानंद स्वरूप के मन इसी प्रकार है। चैतन्य चंद्र दास्य प्रीति अनुक्षण, चैतन्य के दास्य में प्रीति अनुक्षण है। यद्यपि अनंत ईश्वर निराश्रय, सृष्टि स्थिति प्रलय हेतु जगतमय, সর্বসৃষ্টি তিরোভাব যে সময় হয়, তখনই অনন্ত সত্য বেদে কয়। তথাপি সে অনন্ত দেবের স্বভাব, নিরাবধি প্রেম দাস্য ভাব অনুরাগ। इसी प्रकार नित्यानंद स्वरूप के मन में भाव है। चैतन्य चंद्र दास्य में प्रीति अनुक्षण हमेशा। यद्यपि वो ईश्वर है, अनंत ईश्वर है, निराश्रय है, सृष्टि स्थिति प्रलय हेतु जगतमय, सृष्टि स्थिति प्रलय हेतु वो जगतमय है। सर्व सृष्टि तिरोभाव जे समय, जब समस्त सृष्टि तिरोभाव होते हैं, तब भी अनंत जी सत्य, वो सत्य है। तो तथापि वो अनंत देव स्वभाव, फिर भी अनंत देव की स्वभाव ऐसे है, निरावधि प्रेम दास्य भाव। निरावधि, अवधि इसमें नहीं है, उसको निरावधि कहते हैं। निरावधि दास्य भाव अनुक्षण रहते हैं। युगे युगे पति अवतारे अवतारे, युग युग में हर अवतार अवतार में स्वभाव दास्य भुजन विचार है। स्वभाव उनके दास्य भाव है। लक्ष्मण के रूप में अनुज अवतार में अनुज होकर, छोटा भाई होकर निरावधि सेवा किया, अनंत दास्य पाइया, अनंत दास्य पाकर। अन्न पानी निद्रा सारी, तो अन्न भोजन पानी निद्रा छोड़कर श्री राम की सेवा किया, कि मैं सेवा करूंगा उसी समय राम की कुछ जरूरत पड़ेगा तो क्या होगी। निद्रा भी छोड़ दिया, अन्न पानी भी नहीं पिया, फिर भी सेवा करके आकांक्षा पूरा नहीं होते हैं। तो हम लोग थोड़ा बहुत सेवा करते हैं, बहुत बड़ाई करते हैं अपने आप को, दूसरे के ये करते हैं, तो ये है सेवक। इसलिए नित्यानंद प्रभु, बलराम, ये लक्ष्मण, इनके अनुगत होकर सेवाएं करना आदि गुरु है। ज्येष्ठ हुआ बलराम अवतार है, तो फिर बलराम एक कृष्ण बलराम के अवतार में ज्येष्ठ भगवान से बड़े बने। दास्य जो को न छाड़े अंतरे, लेकिन अंदर की जो दास्य भाव है वो भी नहीं छोड़ते हैं अंतर में। स्वामी करी शब्द, स्वामी करी शब्द से बोलेन कृष्णपति, स्वामी ऐसे करके पति बोलते हैं। भक्ति बिना कखनो ना হয় अनुमति, भक्ति के अलावा अनुमति कभी नहीं होते हैं, हमेशा भक्ति उनके अंदर रहते हैं। সেই প্রভু আপনি অনন্ত মহাশয়, নিত্যানন্দ মহাপ্রভু জানিলা নিশ্চয়। इस अनंत प्रभु, সেই प्रभु आपने अनंत महाशय, वही प्रभु जो बलराम है, जो लक्ष्मण है, वही प्रभु अनंत अनंत महाशय। और नित्यानंद महाप्रभु जानी हो निश्चय, वही नित्यानंद प्रभु है, ये निश्चित करके जान लो। यहाँ थे जो नित्यानंद बलराम पति, वेद दृष्टिहीन करे सही मूढ़मति। इसमें से जो नित्यानंद और बलराम में जो भेद करते हैं, भेद दृष्टिहीन करे, से वो मूढ़मति है। सेवा विग्रह प्रति अनादर जार, विष्णु स्थानीय अपराध सर्वथा। सेवा विग्रह, तो ये दोनों एक ही है, लेकिन एक सेव्य सेवक विग्रह।
तो सेवक विग्रह जो है, बलराम जी है, लक्ष्मण जी है, नित्यानंद, जो अनादर करता है, जिसका है विष्णु स्थान में अपराध सर्वथा, हमेशा विष्णु के स्थान में इसका अपराध है। ब्रह्मा महेश्वर बंधु यद्यपि कमला, तबु तार स्वभाव चरण सेवा खेला। ब्रह्मा महेश्वर बंधु यद्यपि कमला लक्ष्मी देवी की वंदना करते हैं, आराधना करते हैं, फिर भी इनकी स्वभाव चरण सेवा करना है। इनकी सेवा, फिर भी इनकी सेवा क्या है? चरण की सेवा करना। सर्वशक्ति समन्वित शिशु भगवान, तथापि स्वभाव धर्म सेवेते सेवा से তাহান, অতএব তাহার যেই স্বভাব করি কহিতে, সন্তোষ পাইন প্রভু সকল হইতে। जल भी यद्यपि सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्ति शेष शेष भगवान, तथापि स्वभाव धर्म उनके, फिर भी उनका स्वभाव धर्म सेवा शेतान, सेवा उनका है। अतएव ताहान जे स्वभाव स्वभाव कहिते, तो अतएव इनका स्वभाव जो कहने के लिए है, संतोष पाइनो प्रभु सकल होते, संतोष हुआ प्रभु इसको कहने के लिए। ईश्वर स्वभाव केवल भक्तवास, विशेष प्रभुर मुखे सुनिते ये जस। तो ये सभी महाप्रभु बोल रहे हैं नित्यानंद के स्वभाव को। ईश्वर के स्वभाव है केवल भक्तों का बस, भक्त का बस होना। विशेष प्रभुर मुखे सुनीते ही यश, तो विशेष करके प्रभुर मुखे इसी यश को सुनते हैं। स्वभाव कहिते विष्णु वैष्णवेर प्रीति, अते वेदे कहे स्वभाव चरित। स्वभाव कहिते विष्णु वैष्णवेर प्रीति, स्वभाव को कहते कहने से विष्णु वैष्णव की प्रीति है। अतएव वेदे कहे स्वाभाविक स्वभाव चरित्र, इसलिए वेद में स्वभाव चरित्र है। विष्णु वैष्णव तत्व जे कहे पुराणे, विष्णु वैष्णव के तत्व जो पुराण में कहते हैं, विष्णु वैष्णव के तत्व जो पुराण में कहते हैं, सही मत लिखी अमी पुराण प्रमाण है। इसी प्रकार मैं लिखता हूँ प्रमाण, पुराण प्रमाण में। नित्यानंद स्वरूपेर यही वाक्य मान, नित्यानंद स्वरूप के यही वाक्य मन है। नित्यानंद स्वरूप यही वाक्य मन, चैतन्य ईश्वर मुई तार एक जन, चैतन्य ईश्वर मुई तार एक जन। तो नित्यानंद के वाक्य में, मन में यही है, चैतन्य ईश्वर है, मैं उनका एक जन हूँ। অহর্নিশে মুখে নাহি অন্য কথা, মুই তার সেই মোর ইহাই সর্বদা। हमेशा अहर्निश दिन रात नित्यानंद के मुख में और दूसरी कोई बात नहीं है। मुई तार, मैं उनका हूँ, से हो मोर, वो मेरा है, ईश्वर सर्वदा, मेरा वो ईश्वर सर्वदा है। চৈতন্যের সঙ্গে যেই मोहर स्तुति करे, সেই से मोहर ভিত্ত पाइबे के मोरे। चैतन्य के साथ साथ जो मेरा स्तुति करते हैं, चैतन्य के साथ दिवजो तू भ्रातो, जो मेरा स्तुति करता है वही मोहर भित्त, वही मेरा भित्त है, वो मुझे मिलेगा, मुझको पा जाएगा वो। আপনে করিয়াছে সর্বজ দর্শন, তার প্রীতি কহিতান এসব কথন। আপনে করিয়াছেন সর্বজ দর্শন, महाप्रभु सर्वदर्शन के, तार प्रीति कहितार ये सब कथन, इनका प्रीति से परमार्थे नित्यानंद ताहान हृदये, दोहे दोहे देखिते आचेन सुनिर्चय। परमार्थ में नित्यानंद उनका ही हृदय है। दोहे दोहे, दोनों दोनों को देख देख रहा है, जो निताई गौर को देख रहा है, गौर निताई को देख रहा है, आचरण सुनिर्चय। तथापि अवतार अनुरूप खेला, फिर भी अवतार के अनुरूप खेल खेल है। करें ईश्वर सेवा के बुझिबे लीला,
ईश्वर की सेवा करते हैं, कौन उस लीला को समझते हैं। সেই শেষে শিকার প্রভু করেন যাপনে, তাহা গায়ে বর্ণভেদ ভারত पुराणे। সেই शिकार वो सो शिकार करते हैं प्रभु अपने, वो वही बात गाते रहते हैं वेद, भारत, महाभारत, पुराण में। যে কর্ম করে প্রভু সেই হয় বেদ, তাহা গায়ে সর্বভেদ ছাড়ি সর্বভেদ। ভক্তি যোগ বিনা ইহা বুঝন নাহি যায়, জানে জন কত গৌরচন্দ্রেরও কৃপায় নিত্য, শুদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণব সকল, তবে যে কলহ দেখো সব কৌতূহল। ইহা না বুঝে কোন কোন বুদ্ধি নাশ, एक बंदे আর নিন্দে যাইবে কোনাশ। प्रभु जो कर्म करते हैं यही वेद है। प्रभु जो कर्म करते यही वेद है, जो कर्म करते वही वेद है। ताहा ताही गाई, वही गाते सर्ववेद सारी सर्वभेद, सर्वभेद यही सर्ववेद है। सर्वभेद को छोड़कर हम उसको गाते हैं। भक्ति योग मेरा वो, भक्ति योग के बिना आप इनको समझ नहीं सकते हैं। जाने যত কত, जाने जन কত, कुछ लोग कुछ को पता होता है गौरचंद्र की कृपा से। नित्यानंद नित्यानंद शुद्ध ज्ञानवंत वैष्णव सकल, नित्य शुद्ध कौन कौन जानते हैं, नित्य शुद्ध ज्ञानवंत वैष्णव सकल ये जानते हैं। तभी जे कलह देखो सब कौतूहल, जो फिर भी कलह देखते झगड़ाई देखते हो ये सब कौतूहल। यहाँ ना बुझे कौन बुद्धि नाश, कोई इसको नहीं समझकर बुद्धि नाश करते, एक को बंद करते दूसरे को निंदा करते, वो नाश नष्ट हो जाएगा। अब्बाचार्येत्तो प्रतिमांशु विष्णु, निंदान जने सर्वगता, तमेव अभ्यर्च्य पादौ हि द्विजस्व मूर्ते, त्रुहान्निवाग्गो नरकम प्रथयेत। कोई मूर्ख व्यक्ति ब्राह्मण को पद जुगल पूजा करते हैं, पुनराय उसको मस्तक में प्रहार फिर उसको मारते हैं, से जेमन नरगामी वो जैसे नरगामी होगा, तद्रूप जो जिन्हें प्रतिमा के विष्णु पूजा करिया निखिल प्राण हृदयस्थ সেই सर्वगत विष्णु अवज्ञा। तो कोई विष्णु को पूजा करके फिर उस विष्णु को अवज्ञा करते हैं, और तीनियों वो नरक में जाकर गिरेगा। বৈষ্ণবের হিংসা কথা সে থাকুক দূরে, সহজে জীবে যে অদম পীড়া করে, বিষ্ণু পূজিয়া যে প্রজার পীড়া করে, পূজা নিষ্ফল তার আর দুঃখ মরে। সর্বভূতে আছেন শ্রী বিষ্ণু না জানিয়া, বিষ্ণু পূজা করে অতি প্রাকৃত হইয়া। वैष्णव को हिंसा करते हैं, वैष्णव को हिंसा करते हैं, से थाकुक दूर। वैष्णव को हिंसा करना तो दूर की बात है, सहज में जो अधम को अपने से अधम को पीड़ा करते हैं, विष्णु पूजियो प्रजा पीड़ा, जो विष्णु को पूजा कर प्रजा को भी पीड़ा करते हैं, पीड़ित करते हैं, पूजा निष्फल हो जाता है उसका, और दुख मरे और दुख में मरते हैं, दुख में मरते हैं। सर्वभूत सर्वभूत में विष्णु है, जो ना जानकर विष्णु पूजा करता है वो प्राकृत, वो क्या है, वो कनिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ भक्त है। एक हस्ते जेने विप्र चरण पखारे, एक हाथ से जैसे विष्णु के चरण को पखारते हैं,
और हंसते ठेला मारे माथा कपाले। और मतलब एक एक हाथ नीचे है चरण पकड़ने, दूसरा हाथ धक्के मारने में। तो इसी प्रकार ये हो जाता है कि विष्णु को पूजा करते हैं, साधारण लोगों को पीड़ा प्रदान करते हैं, और हम लोगों को अनादर करते हैं। तो ये इसलिए भक्ति इतना आसान नहीं है, भक्त बनना बहुत कठिन है। এসব লোকের কি কুশল কোন ক্ষণে হইয়াছে, হইবে কো বুঝে ভাব মনে। तो ये सब लोगों को भी कुशल हुआ है, हुयाचेन होगा, होइबे को होगा, बुझी भावी मने, ये मन में सोच लो। যত পাপ হয় प्रजा जनी हिंसिले, जितना पाप होता है प्रजा को हिंसा करने से, तार शत गुण है वैष्णव निंदिले। तो इसमें साधारण मनुष्यों को जो हिंसा करने से जो होते हैं, उससे 100 गुना होता है वैष्णव को निंदा करने से। साधारण लोगों को चरण में अपराध किया, वैष्णव के चरण में उससे 100 गुना ज्यादा हो जाएगा सेम कार्य करने से। শ্রদ্ধা করি মূর্তি বোঝে, ভক্ত না জান আদরে, মূর্খ নিজ পতিতের দয়া নাহি করে। এক অবতারে ভজে না ভজে আর, কৃষ্ণ রঘুনাথে করে ভেদ ব্যবহার। বলরাম শিবপতি প্রীতি নাহি করে, ভক্তাদম শাস্ত্রে কহে এসব জানে রে। श्रद्धा करके विष्णु की पूजा करते हैं, भक्तों को अनादर करते हैं, भक्तों को ना आदर करते हैं। मूर्ख नीच पतित, मूर्ख नीच पतित को दया नहीं करते हैं। एक अवतार भजे, एक अवतार का भजन करके दूसरा को नहीं बसते। कृष्ण रघुनाथ करे भेद, कृष्ण और रघुनाथ में भेद करते हैं। बलराम शिव प्रति प्रीति नहीं, बलराम या शिव के प्रति प्रीति नहीं करते हैं। भक्तादम शास्त्र कहे ये सब जाने रहे, भक्तों में अदम है, ये शास्त्र इसको कहते हैं, इसको भक्त में अदम है। आचार्यम आचार्यम में हरे पूजायम, जा श्रद्धाए हते, न तत् भक्तिषु चान्येषु स्वभक्तम प्राकृतो स्मृति। वो प्राकृत भक्त है। প্রসঙ্গে কহিল ভক্তা ধমের লক্ষণ, পূর্ণ হইল নিত্যানন্দ সরভুজ দর্শন। এই নিত্যানন্দ সরভুজ দর্শনে, ইহা যেই শুনে তার বন্ধ বিমোচনে। বাহ্য পাই নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দন, মহানদী বহে জুই কমল নয়নে। সভাপতি মহাপ্রভু বলিলা বচন, পূর্ণ হইল ব্যাস পূজা করো হয়ে কীর্তন। इस प्रसंग में भक्त अधम की लक्षण को बताया, और पूर्ण हुए नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु के भी सर्वदर्शन, सर्वभुज दर्शन महाप्रभु के हुए, फिर नित्यानंद के सर्वभुज दर्शन। यही नित्यानंद सर्वभुज दर्शन, इस नित्यानंद के सर्वभुज दर्शन, यहा जो सुने, यहा जो सुनते हैं, तार बंध, तार बंधन विमोचन। बाह्य उपाय नित्यानंद करें क्रंदन, नित्यानंद जब बाह्य बाहरी ज्ञान आ गया और रोने लगे। महानदी, महानदी मोदती के धारा दोनों नयन से बह रहे हैं। सभापति महापुरुष बोली लव, सभा सबके पति महापुरुष ने वचन कहा, पूर्ण हुए व्यास पूजा करो है कीर्तन। पूर्व व्यास पूजा पूर्ण हो गया, अभी कीर्तन करो। पाइया प्रभु आज्ञा सभी आनंदित, चौदिके तो उठिल कृष्ण ध्वनि अचंबित। तो प्रभु की आज्ञा जब मिले, सभी बच्चा हर्षित हो गया, चारी ओर से कृष्ण की ध्वनि, कृष्ण कीर्तन सुन। नित्यानंद गौर नाचे एक ठाई, निताई और गौर एक साथ नाचते हैं एक ठाई। महामत्त दुई भाई कारो भाई होने, महामत्त हो गए दोनों भाई का, किसी को भी बाहरी बाहरी ज्ञान नहीं। সকলে বৈষ্ণব হইল আনন্দে বিহ্বল,
सभी वैष्णव बड़े आनंदित हो गए। व्यास पूजा महोत्सव महाकौतल व्यास पूजा महोत्सव और महाकौतल के साथ हो गया। কেহ নাচে কেহ গায় কেহ গড়াগড়ি যায়, সবার চরণ ধরে যে যাহারা পায়। চৈতন্য প্রভুর মাতা জগতের যাই, নিবৃতে বসিয়া রঙ্গ দেখেন তথাই। বিশ্বম্বর নিত্যানন্দ দেখেন যখনে, দুইজনে মোর পুত্র হেন বাসে মনে। ব্যাস পূজা মহোৎসব পরম উদার, অনন্ত প্রভুর সে পারে ইহা বর্ণিবার। সূত্র করি কহি কিছু চৈতন্যের চরিত, যেতে মতে কৃষ্ণ গাহিলেন হয় হিত। দিন অবশেষে হইল ব্যাস পূজার রঙ্গ, নাচে বৈষ্ণবগণ বিশ্বম্বর সঙ্গ। পরম আনন্দে মত্ত ভাগবত গান, হা कृष्ण বলিয়া সবে করেন क्रंदन। कोई नाचते हैं, कोई गाते हैं, केह लोटपोट होते हैं। सवार चरण धरे जे एक दूसरे का चरण पकार रहे हैं। चैतन्य प्रभुर माता, चैतन्य प्रभु माता जगत की जगत माता निवृत्ति में अलग समय रहकर सभी दोनों रंग देखते हैं। देखे न तथाई विश्वम्बर नित्यानंद जखन नित्यानंद और विश्वम्बर को देखते हैं, दोनों वो सोचती है कि दोनों मेरा पुत्र है। दोनों दोनों जन मोर पुत्र हेनो वासे माने, दोनों मेरा पुत्र है, ऐसे मन में सोचते हैं। व्यास पूजा महोत्सव परम उदार, व्यास पूजा महोत्सव उदार नहीं परम उदार। अनंत प्रभु से अनंत प्रभु ही इसका वर्णन कर पाएंगे। अनंत प्रभु से पारे यह बनेवार। सूत्र को कही किसी चैतन्य चरित, सूत्र करके कुछ चैतन्य चरित बता रहा हूं। जेते मते कृष्ण गाइले है हित, जैसी प्रकार भी कृष्ण गाओगे उसमें हित होगा। दिन अवशेष होइले व्यास पूजा रंग, दिन अवशेष हुआ, व्यास पूजा का खत्म हो गया। नाचे वैष्णवगण विश्वम्बर संगे, सभी विष्णु विश्वम्बर के साथ नाच रहे। क्या बोल रहे? परम आनंद मत्तो भागवत, परम आनंद में मग्न, हा कृष्ण बोलिया सभी करे न क्रंदन। हाँ कृष्ण बोलकर सभी लोग रो रहे हैं। এই মতো নিজ ভক্তি যোগ প্রকাশিয়া স্থির হইল বিশ্বম্বর সর্বগণ লইয়া। ঠাকুর পণ্ডিত পতি বলেন বিশ্বম্বর, ব্যাসের নৈবেদ্য সব আনো হে সত্তর। তৎক্ষণে আনিলেন সর্বজ উপহার, আপনে প্রভুর হস্তে দিলেন সবারে। প্রভুর হস্তে দ্রব্য পাই ততক্ষণে, আনন্দে ভোজন করে ভাগবত গণে। যতেক আসিলই সেই বাড়ির ভিতরে, সবারে ডাকিয়ে প্রভু দিলেন নিজ করে। ব্রহ্মা আদি পাই যাহা ভাগ্য হেন মনে, তাহা পাই বৈষ্ণবের দাস দাস শ্রীগণে। এসব কৌতুক যত শ্রীবাসের ঘরে, এতে শ্রীবাস ভাগ্য কে বলিতে পারে। এই মতো নানা দিন নানা সে কৌতুক, নবদ্বীপ হয় নাহি জানে সর্বলোক। इसी प्रकार आपने भक्ति को प्रकाश करके स्थिर हुआ विश्वम्भर सर्वगण सब कर लिया लेकर विस्तार। ठाकुर पंडित बोले विश्वम्भर, ठाकुर पंडित लोगों को विश्वम्भर ने कहने लगा व्यास पूजा नैवेद्य सब आनो सत्ता। व्यास पूजा की जो भोग लगा था नैवेद्य, जो निवेदन का नियोग उसको नैवेद्य कहते हैं। नैवेद्य लेके आया, ততক্ষণে আনিলেন সর্ব উপহার। সার উপহার লেখা আপনি প্রভু হস্তে दिलेन सवारे। आपने जो प्रसाद सबको आपने हाथों से महाप्रभु ने दिया। प्रभुर हस्ते द्रव्य पाई ततक्षणे, महाप्रभु के हस्तों से द्रव्य जब जब जिसको मिला, आनंद भजन करे भागवत गणे। आनंद में इतने सभी लोग भजन कर रहे हैं। चौथे काशी लोग बाड़ी भीतरे जितने घर के अंदर जितने लोग थे, सवार डाके दिल निज करे, सब बुला बुला के अपने हाथों से सबको महाप्रसाद दिया।
ब्रह्मादि पाइते जा भाग्य है न माने। ब्रह्मादि भी महाप्रभु से हाथ प्रसाद मिला, बड़े भाग्य मानते हैं। देखो पाइलो এই সব কৌতুক যত বৈষ্ণব তাহা পাইলো, वैष्णवेर दास दासीगण सबको मिला। ये सब कौतुक सब श्रीवास के घर में होते हैं। इतने भाग्य हो तो इनका इतना भाग्य है, क्यों वर्णना कर सकता है। यही मत नाना दिन इसी प्रकार अलग अलग दिन अलग अलग कौतुक होते रहते हैं। नवद्वीप में नहीं जाने सर्वलोक, सर्वलोक नवद्वीप को नहीं जानते हैं सभी लोग। जयति जयति देव कृष्ण चैतन्य चंद्र, जयति जयति कीर्तनस्य नित्य पवित्र, जयति जयति भित्तस्तस्य विश्वम्भर मूर्ति, जयति जयति नित्यं तस्य सर्वप्रियाणम्। जय जय जगत जीवन श्री गौरचंद्र की, जगत जीवन गौरचंद्र की जय हो। दान दो हृदय तुम्हार पद बंधु, आपके हृदय चरण कमल हमारा हमें दान कीजिए। जय जय जगत मंगल विश्वम्भर, जय जय जगत के मंगल करने वाले विश्वम्भर जी। जय जय गौरचंद्र और चंद्र किंकर, जय जय गौरचंद्र के किंकर। जय श्री परमानंद पुरी का जीवन जप श्री परमानंद पुरी का जीवन है। जय श्री दामोदर स्वरूप प्राणदान, जब स्वरूप दामोदर के प्राणदान है। जय सनातन प्रिय महाशय, जब श्री सनातन के प्रिय महाशय है। जय जगदीश गोपीनाथ हृदय, जय जगदीश और गोपीनाथ के हृदय है। जय द्वारपाल गोविंदेर नाथ, जय द्वारपाल गोविंद के नाथ है। जीवपति कलप्रभु शुभ दृष्टि, जीव के प्रति आप शुभ दृष्टिपात कीजिए। अरे तो अभी 6 अध्याय हैं, 6 अध्याय। हम्म। जय जगदीश गोपीनाथ की हृदय है, जय जय द्वारपाल गोविंद के नाथ। जीवपति कर प्रभु, जीव की पति प्रभु आप शुभ दृष्टि कीजिए। भक्तगण लई करिए संकीर्तन रंग, भक्तगण को लेकर हिनमत नित्यानंद गौरचंद्र, इसी प्रकार नित्यानंद और गौरचंद्र भक्तगण को लेकर संकीर्तन रंग शुरू किया। ये कोने सुनो अद्वैतेर आगमन, अभी सुनो अद्वैत के आगमन। आगमन मध्यखंड जे मते हईल दर्शन, मध्य खंड में जिस प्रकार दर्शन हुआ। एक दिन महाप्रभु ईश्वर आवेशे, एक दिन महाप्रभु ईश्वर के आवेश में, एक दिन महाप्रभु ईश्वर आवेशे रामायण आज्ञा करिलेन पूर्ण रसे, रामाई को आज्ञा किया पूर्ण रस में। চলো এ রামাই তুমি অদ্বৈতের বাস, তার স্থানে কহ গিয়া আমার প্রকাশ। যার লাগি করিলা বিস্তার আরাধনা, যার লাগি করিয়াছ বিস্তার ক্রন্দন, যার লাগি করিলাম বিস্তার উপবাস, সেই প্রভু তোমার রাশি হইল প্রকাশ। ভক্তি যশ বিলাইতে তার তার আগমন, আপনি আনিয়া ঝাট করো হে বিবর্তন। নির্জনে কর কহিও নিত্যানন্দের আগমন, যে কিছু দেখিলা তাহা কহিও কথন। আমার পূজার সর্ব উপহার লইয়া ষাট আসিবারে বলো স্বস্তি কহিয়া। শ্রীবাস অনুজ রাম আজ্ঞা শিরে ধরি, সেইখানে চলিলেন সংহারি হরি হরি। আনন্দে বিহব্বাল পথে না জানে রামাই, চৈতন্যের আজ্ঞা লই গেলা সেই ঠাই। तो महाप्रभु आज्ञा दिया रामाई, श्रीवास के भाई राम, श्री राम
रामाई को, तो इसलिए रामायण को कहते हैं जाओ अद्वैत बस, क्योंकि पहले हमने सुना अद्वैत सलगम को पूजा छोड़कर चैतन्य महाप्रभु पूजा किया, वो आसन वासन सब लौट के वो सो शांतिपुर चला गया। जब प्रभु की आज्ञा होगी, जब प्रभु की आज्ञा होगी, उनके बुलावा आएगा तब हम जाएंगे, नहीं तो इससे पहले जाऊंगा नहीं, इससे पहले जाऊंगा नहीं। तो इसी प्रकार चला गया, यदि मुझे मेरा प्रभु होगा तो जरूर मुझे बुलाएगा। तो इसलिए रामाई को भेज दिया, तारस तक कहो दिया हमार प्रकाश, बोला मेरा प्रकाश शुरू हो गया, जाके कहो जार लागी खोलिला, जिसके लिए विस्तार बहुत आराधना किया, जिसके लिए विस्तार रोया, बहुत सारे बहुत रोया आपने, जार लागी खोलिला विस्तार बहुत उपवास किया, उसी प्रभु आकर, तुम्हारा प्रभु आकर प्रकाश हो गया। भक्ति जो बिलाईते उनका आगमन है, आपने से झाट जल्दी आकर दर्शन करो। निर्जने कहियो, निर्जन में गुप्त रूप से नित्यानंद भी आ गया, ये भी बता देना। नित्यानंद जो कुछ देखा ना, सब कुछ दर्शन करा, सब कह देना, सब कुछ कह देना। हमार पूजा, और ऐसे आने से नहीं होगा, मेरे पूजा के सारे सामग्री को लेकर आएंगे, सारा पूजा की सामग्री, मेरे पूजा करने के सामग्री वगैरह सब कुछ लेके आएंगे। झाटाशी वाले बोलो स्वस्ति भैया, स्वस्ति होकर उनको आने के लिए कहो। श्रीवास अनुज राम, राम आमा आगा, तो श्रीवास के राम अनुज छोटा भाई, श्रीवास से छोटा भाई आज्ञा शीर में धारण किया, धारण करके सही खाने चले जाना, हरि 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 बोल के उसी समय हरि हरि स्मरण करके चल दिया। आनंद विह्वल पते ना जाने रामाई, आनंद इतनी आनंदित हो गया, कहा जाऊ क्या करूं कुछ नहीं, चैतन्य आज्ञा ले गिला से ठाई, चैतन्य को आज्ञा लेकर वही जहाँ अद्वैताचार्य घर है वही चल दिए। आचार्य ने नमस्कारी रामाय पंडित कहिते ना पारे कथा, आनंदे पूर्णित सर्वाग्य अद्वैत भक्ति যোগে প্রভাবে, আইলে প্রভুর আজ্ঞা জানিয়া আগে, রামাই দেখি হাসি বলে না বচন, বুঝি আজ্ঞা হইল আমার নিবার কারণ, করজোরে করি বলে রামাই পণ্ডিত, সকল জানিয়া আছো চলো হে তরিত। आचार्य को आए शांतिपुर पहुंच के नमस्कार किए, रामाई पंडित उनको नमस्कार किया, कहिते ना पारी कथा आनंदे पूर्णित, कोई वचन नहीं कह पा रहे, आनंद में पूर्णित है। सर्वज्ञ तो भक्ति युगेर प्रभाव, सर्वज्ञ अद्वैत आचार्य भक्ति योग के प्रभाव, आइला प्रभुर आज्ञा जानिया जानियासी आगे, तो प्रभु के आज्ञा से अब आ गए हो, मैं पहले से ही जान गया हूं। सही, रामाई देखिए हासन बोले न बच्चन, मुस्कुरा मुस्कुरा के आचार्य ने कहने लगा, बुझी आज्ञा हुई हमार, आज्ञा हुआ क्या मुझे ले जाने के लिए। तो कर चोर हाथ जोड़ करके रामाई पंडित ने, रामाई ने सकल ही जानिए आचे चले, तो जब जब सब कुछ जान गया, चलो निश्चित होकर चलो। तो आनंद में इतनी आनंद आचार्य हो गया, क्या करेगा क्या नहीं करेगा कुछ पता नहीं, हेनो नहीं जाने देह से, शरीर भी कहाँ पे ठीक नहीं, शुद्ध बुद्ध खो गया। कि वो जो अद्वैत चरित्र गहन जानिया नाना मते करेन कथन, কোথায় বা গোসাই আমার মানুষ ভিতরে, আইলা মানুষ ভিতরে কোন শাস্ত্রে বলে নদী আর অবতারে। तो वो बोला क्या क्या चरित्र में बताओ, जानियो नाना मते करेन कथन, जानकर भी नाना अलग अलग कहने लगे, कौन बा गोसाई, कौन सा गोसाई है, आइला मनुष्य के अंदर आ गया।
मनुष्य के अंदर आ गया। कौन शास्त्र बोले नदी अवतार, कौन शास्त्र में प्रमाण है नदी में अवतार है? मोर भक्ति वैराग्य अध्यात्म ज्ञान मोर, मेरी भक्ति वैराग्य आध्यात्मिक ज्ञान मेरा, सकल जाने श्रीनिवास भाई तोर। श्रीनिवास तेरा भाई को सब कुछ पता है, मेरे बारे में अच्छा जानकारी उनका है। तेरा जो भाई है ना, बड़ा था श्रीनिवास। অদ্বৈত চরিত্র রামাই ভালো জানে, उत्तर न करे কিছু হাসে मने मने। अद्वैत के चरित्र रामाई को पूर्ण बिल्कुल पता है, उत्तर नहीं, वो जो बड़ 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 कर रहा है इसका कोई उत्तर नहीं कर रहे हैं, मन मन में हास रहे। এই মতদের চরিত্র অগাধ, সুকৃতির ভালো দুষ্কৃতের কার্যবাদ। এই অগাধ চরিত্র, अद्वैत आचार्य के चरित्र अघात है, जिसको जिसको लाग नहीं पा सकते उसको आघात कहते हैं। और सुकृति भालो जाने, सुकृति लोग अच्छे जानते हैं, दुष्कृति को पता लगना बड़ा मुश्किल है। पुनः पुनः बोले कहे रामय पंडित, की कारण तुमरा गमन अचंबित। फिर बार बार पुनः पुनः बार बार बोल रहे रामाय पंडित, अचंबित तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है, क्या कारण है, क्यों आए हो? अचंबित बुझलेन आचार्य হইয়া শান্তচিত। তো সমাজ वो आचार्य ने समझ गया शांतचित होकर, তখনই কান দিয়ে কহে রামাই पंडित, तब रो रो कर रामाई पंडित, যার লাগি করিয়াছ বিস্তার ক্রন্দন, যার লাগি করিয়াছ বিস্তার আরাধন। बोले जिसके लिए बहुत रोए हो, जिसके लिए बहुत पूजा आराधना किया है, যার লাগি করিয়েছে বিস্তার উপবাস, সেই প্রভु তোমার आशीष হইল प्रकाश। जिसके लिए बहुत उपवास किया, फास्टिंग किया, फास्टिंग करना भी भगवान को बहुत प्रसन्न होते हैं। बहुत उपवास किया, সেই प्रभु তোমার आशीष হইল प्रकाश, वो प्रभु तुम्हारा आकर प्रकाश हो गया। ভক্তি যোগ বিলাইতে তার আগমন, তোমার সে आज्ञा করিবারে বিবর্তন। तो वो भक्ति योग को देने के लिए इनका आगमन है, तुम्हार आज्ञा परिवारे विवर्तन, आप इसको प्रचार करोगे। ষড়- ষড়ঙ্গ পূজার বিধি, ষড়ঙ্গ পূজার বিধি যজ্ঞ সজ্জা লইয়া, प्रभुर आज्ञा चलो स्वस्ति को हिया। तो षोडश उपचार की जो पूजा की विधि सज्जा, जो सामान चाहिए सब लेके जाना, और प्रभु आज्ञा स्वस्ति पवित्र होके चलना। নিত্যানন্দ স্বরূপের হইল আগমন, প্রভুর দ্বিতীয় দেহ তোমারও জীবন। नित्यानंद स्वरूप की आगमन हो गया, और प्रभुर द्वितीय देह तुम्हारा जीवन, प्रभु के द्वितीय देह है, अरे तुम्हारा जीवन है। आप उनके जानते हो, मैं क्या कहूंगा। भाग्य था कि मोर तभी एकत्र देखी देखी मु, मेरा भाग्य है तो एक ही साथ उनको देखूंगा। रामायण मुखे जब एक एते को सुनिला, नित्यानंद स्वरूपेर হইল আগমন। ये भी बोले नित्यानंद भी आ गए, प्रभुर द्वितीय देह, प्रभु की दूसरी शरीर है, ये तुम्हार जीवन है। তুমি সে জানো তার মুই কি কহিমু, मैं आप ही उसको जानते, मैं क्या कहूँ। भाग्य था कि मोर तब एकत्र देखे, मेरा भाग्य होगा तो एकत्र देखूंगा। রামায়ের মুখে যাবে এতে কে শুনিলা, তখন তুলিয়া বাহু কান্দিতে লাগিলা। रामाई के मुख से जब इस बात को सुने, दोनों हाथ ऊंचा करके रोने लगा। कांदिया হইলা মোর ছয় आनंद सहित, देखिया सकल गण হইলা विस्मित। रो रो कर मूर्छित होके गिर पड़ा, मूर्छित होके गिर पड़ा। देखिए सकल लोग विस्मित होगा, क्यों भैया ये बेहोश कैसे हो गया। ক্ষণিক পাই বাই হো করেন হুঙ্কার, আনিলু আনিলু বলে প্রভু আপনার।
फिर जब बाहरी चेतना आ गए तो हुंकार करने लगे, अनिलु लेके आया बोले अपना, अनिलु बोले प्रभु अपना, अपना प्रभु को हम बुला के लेके आया। मोर लगी प्रभु आइला वैकंठ सारिया, ये तो बोली कांदे पुनो भूमि, तो बोली मेरे लिए वैकंठ छोड़कर आ गया, भूमि में लोटपोट होकर गिर पड़े और रोने लगे। अद्वैतर गृहिणी पतिव्रता जगत माता प्रभुर प्रकाशनी कांदे आनंदिता। अद्वैत की गृहिणी जो पतिव्रता है, जगत की माता है, और प्रभु के प्रकाश के बारे में जब सुने वो वो भी रोने लगी। অদ্বৈতের তনয় অচ্যুতানন্দ नाम परम ভালোবাসে ও কান্দে ও অবিরাম। অচ্युत की तनय अच्युत, अद्वैत के तनय अच्युतानंद है, वो भी परम बालक, बालक नहीं परम बालक है, वो भी रोने लगे कांदे अविराम, अविराम वो भी रोने लगे। কান্দে অদ্বৈত পত্নী পুত্রের সহিত, অনুচর सविभरे कांदे चारिवित। अद्वैत के पत्नी पुत्र के साथ और च्युत के साथ वो भी रो रहे हैं। अनुचर जितने अनुचर सेवक दास दासी जितने हैं वो भी चारी ओर से वो सब रो रहे हैं। केवा कोण दिखे कादे नाही परी परी परापार, कृष्णेर प्रेममय হইল अद्वैतेर घर। कौन कहाँ पे रो रहे हैं, पारा पार नहीं है, कृष्ण प्रेममय हो गए अद्वैत के घर। स्थिर हुई अद्वैत হইতে না নারে স্থির, अवावेशे निरवधि दोलायो शरीर। स्थिर होने का इच्छा करते हैं, स्थिर नहीं हो पाते हैं, भाव के आवेश में निरवधि शरीर को हिलाते हैं। রামাই বলে প্রভু কি বলিলাম ওরে, রামাই রে বলে প্রভু কি বলিলাম ওরে, रामाई बोले झाड़ चलिवार तरे। रामाई से फिर पूछा क्या बोला मुझे, बोला झाड़ जल्दी चलने के लिए, जल्दी जाने के लिए, अब जैसा नवद्वीप पे जाना है इसके लिए आज्ञा हुआ। অদ্বৈতে বলে শুনো রামায় পণ্ডিত, মোর প্রভু হন তবে মোহার পতিত। আপনা ঐশ্বর্য যদি মোরে দেখায়, শ্রীচরণ তলে দেয় মোর মোহার মাথায়, তবে সে জানিল মোর হয় প্রাণনাথ, সত্য সত্য এই মুই করিল তোমার। রামাই বলেন প্রভু মুই কে কহিমু, যদি মোর ভাগ্য তাকে নয়নে দেখিমু। यदि मैं तभी मानूंगा यदि वो ऐश्वर्य मुझे दिखाए और आपने चरण उठा के मेरे सिर पे रखे, और तब मैं जानूंगा वो मेरा प्राणनाथ है। सत्य सत्य मैं कहलू, और सही सही तुम्हें यही बात मैंने कह दिया। रामाई बोले प्रभु मुई के कहूं, रामाई बोलते प्रभु मैं क्या बताऊं, मुझे यदि मेरा भाग्य रहेगा मैं देखूंगा अपने आंखों से। जी तुम्हारी इच्छा प्रभु सही से ताहर, आपका जो इच्छा है उनका वही है। तुम्हारे निमित्त प्रभु यही आपके निमित्त इनका अवतार है। হইলা অদ্বৈত তুষ্ট রামের বচনে, শুভযাত্রা উদ্যোগ করিলা ततक्षणे। बड़े बड़े तुष्ट हो गए राम के वचन सुनकर, उन्हें रामाई पंडित के वचन सुनकर बड़े खुश हो गए। शुभ यात्रा जाने का योग तैयारी कर रहे हैं सभी। पत्नी ने बोलिया झाट हो सावधान, लौहे पूजा सज्जा चलो आगुआन। और पत्नी को बोले जाओ जल्दी जल्दी सावधान हो जाओ, पूजा की सारे सज्जा ले लो, सभी सामग्री लेकर चलो। पतिव्रता সেই চৈতন্য তত্ত্ব জানে, गंध माल्य धूप वस्त्र अशेष विधाने। पतिव्रता है
चैतन्य को तत्व को जानते हैं, जानती है। गंध, माला, धूप, वस्त्र, आवे অশেষ और बहुत सारे सामग्री লেগে ক্ষীর দধি স্বর্ণনি কর্পূর তাম্বল লইয়া চলিলা যত সব অনুকূল দুধ, দহি, মালাই, मक्खन, कपूर, पान लोहिया सभी से जो अनुकूल वस्तु है सभी को लेकर चल दिया। सपत्निक चलिला अद्वैत महाप्रभु राम रामे निश्चय दिया यहाँ ना कहिबा कबू নাই নাই সে আচার্য তুমি বলিবা বৎসন দেখি মোর প্রভু তবে কি বলে তখন গুপ্তে থাকো মই নন্দন আচার্যের ঘরে না না আইলা বলি তুমি কহিবা গোচরে स्वपत्नी पत्नी सीता ठाकुरानी को लेकर आचार्य ने चल दिया। रामाई को निषेध किया, मना किया कि जाके कहना अद्वैताचार्य आया नहीं। नाइल आचार्य तुम बोली जाके कहना देखो मैं को परीक्षा करो ना थोड़ा, देखो मोर प्रभु तबे की बोलिए तो अब मेरा प्रभु क्या कहे तो देखूंगा। गुप्त था कि मोई नंदन मैं गुप्त रूप से नंदन आचार्य घर में रहूंगा ना आईला बोली तुम्हें कहिबा गोचरे और वो आचार्य आया नहीं। आप जाके इसी बात को कहना कि वो तो आया नहीं, मैं तो जाके सब बता दिया, आया नहीं मैं क्या करूं। সবার হৃদয়ে বৈশে প্রভু বিশ্বম্বর অদ্বৈত সংকল্প চিত্তে হইল গোচর আচার্য আগমন জানিয়া আপনে ঠাকুর পণ্ডিত গৃহে চলিলা তখনে প্রায় প্রায় যত চৈতন্যের নিজ ভক্তগণ প্রভুর ইচ্ছা সবে মিলিলা তখন অবশেষে চিত্ত প্রভু সবাই বুঝায় সংকেতে আছেন সবে নীরবে হইয়া হুঙ্কার করিয়া প্রভু ত্রিদোষের রায়ে উঠিয়া বসিল প্রভু বিষ্ণুর খাট্টায় নারাই সে বলে বারবার नारा चाहे मोर ठाकुर ठाकुर अली देखिबार। सबके हृदय प्रभु विश्वम्बर बैठा हुआ है। अद्वैत संकल्प चित्त हिल गोचर, अद्वैत का जो संकल्प है चित्ते वो जान गए अपने हृदय में। आचार्य आगमन जानिया अपने आचार्य के आगमन को जान गया। ठाकुर पंडित गृह चलिला तखने ठाकुर पंडित के गृह में चल दिया। श्रीवास के पंडित में घर में आ गया, आचार्य आ रहा है आ गया। प्राय যত चैतन्य निज जितनी चैतन्य के अपना अपना गण है प्रभुर इच्छा सभी मिला, सब आके मिला। आवेशी चित्त में प्रभु सबको समझाया। संकेते आছেন सब नीरव হইয়া। संकेत संकेत ससंख्य डर डर होकर सब नीरव होकर है। ओंकार के बहुत गर्जन करके महाप्रभु त्रिदोष राय कहने लगे उठिया भूषण विष्णु खाट विष्णु की जो ताकत है उसके ऊपर जगह नाराय से बोला नारा आदित्य आचार्य को नारा कहते हैं महाप्रभु। नारा आ रहा है बोले बार बार बोले ना नारा चाहे मोर ठाकुर नारा क्या मेरा ठाकुर अब देखना चाहता है। नित्यानंद ने सब प्रभु इंगित नित्यानंद ने सब प्रभु के इंगित को समझ गया, उनकी इशारा को समझ गए। बुझिया मस्तक छत्र धरिला तरिते तुरंत समझ गए और छत्री महाप्रभु के सिर पे छत्री धारण किया। गदाधर बुझिदाय कपूर तांबुल गदाधर समझ गया वो बार बार कपूर और तांबुल महाप्रभु को दे रहे। सर्वजने करे सेवा जन अनुकूल सभी लोग सेवा कर रहे जैसे अनुकूल है। केव परिस्तुति केव कोनो सेवा करे, कोई स्तुति पढ़ रहे कोई दूसरा कोई सेवा कर रहे। एनो समय आशी रामाई गोचरे, इतने समय रामाई इधर पहुंच गए। ना ही आई
ना कोहिते ही प्रभु बोले रामाई रे, ना नहीं कहने से ही प्रभु पहले रामाई को बता रहे, मोर परीक्षिते नारा पाठाइलो तोरे। नारा इसे बोले प्रभु मस्तक को ढोलाए। अरे मुझे ये कहने के लिए तुझे भेज दिया कि नारा आया नहीं, अद्वैत आया नहीं, मुझे कह दिया, कहा के भेज दिया। नारा ऐसे बोली प्रभु मस्त को, नारा आ रहा है, नारा आ रहा है, वहां पर हिला शीत हिला रहा है, जानिया मोर नारा चले सदाए, जानिया मोरे नारा चले सदाए, मुझे जानकर भी ऐसे करता है। यही मत तो रोहिला नंदन आचार्य इसी प्रकार बता रहे सब, नंदन आचार्य घर में रहना है, मोरे परीक्षित नारा पाठाइले तोरे, मुझे परीक्षा करने के लिए तुझे भेज दिया, वो नंदनाचार्य के घर में रह रहा है। आन गया शीघ्र तुई हिताय ताहाने, प्रसन्न श्रीमुख आमी, प्रसन्न श्रीमुखे आमी बोलिलो जापने। तो जा उनके घर, नंदनाचार्य घर से लेके आ, और प्रसन्न मुख से मैं उनको बोला हूं। आनंद चलिलपन रामाय पंडित सकल अद्वैत स्थाने कहिला विदित। तो रामाई तुरंत उधर चल दिया, वो जो बात महाप्रभु ने कहा ये तुरंत अद्वैत स्थान में अद्वैत के पास में जाके कह दिया। सुनिए आनंद भाष्य अद्वैत आचार्य सुना और आनंद के सागर में गोता लगा रहे। आचार्य प्रभु स्थाने सिद्ध 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 होइला कार्य। तो आचार्य आइला प्रभु स्थाने, प्रभु के पास आ गए, आपने कार्य सिद्ध हो गया। इतने आज विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हमें फिर से महाराज जी से बहुत सुंदर चैतन्य लीला में मग्न होने का सौभाग्य मिला। तो हमने महाराज जी से सुना कि कैसे शुरू में नित्यानंद प्रभु अपना अद्भुत दास्य भाव प्रकट कर रहे थे। फिर हमने सुना कि कैसे व्यास पूजा लीला का समापन हुआ था, और अंत में हमने सुना कि अद्वैत आचार्य किस प्रकार से महाप्रभु से उनका मिलन हो पाया। तो अगर आज के क्लास से किसी के कोई प्रश्न है तो अपने हैंड रेज कर सकते हैं। निशा माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी, साधु प्रणाम। महाराज जी, नारा का क्या अर्थ हुआ? ये नाम कहेंगे या कुछ मीनिंग भी है? ये आचार्य महाप्रभु को नारा बोलते थे, पता नहीं टकलो था, टकलो तो नहीं था। तो एक जगह नारा के अर्थों यही दिया है कि जो जो शेविंग करते हैं उसको नारा कहते हैं, ये इसका अर्थ दिया। लेकिन महाप्रभु उनको तो दाढ़ी वाले है ये है, लेकिन उनको नारा नारा हमेशा कहते हैं। तो जो शेविंग करते हैं उसको नारा कहते हैं। और जो ठीक है। तांबुल भट्ट में और जो तांबुल भट्ट महाराज जी, वो पान को कहते हैं, जो हाँ, तांबुल। तांबुल पान को कहते हैं। और इसमें जैसे जो हुंकार वर्ड यूज हुआ है, हुंकार का मतलब क्या हुआ कि बहुत आवेश में आकर महाप्रभु आवेश में जोश आकर भी जोर दिलाते से हैं। बोलते हैं, आवेश में आकर जोर से बोलते हैं, हुंकार करते हैं, बहुत तेजी से बोलते हैं। ये हुंकार शब्द चैतन्य भागवत में बहुत ज्यादा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हमने सुना महाराज जी से कि कैसे नित्यानंद प्रभु जो है महाप्रभु से अभिन्न है, और वे सदैव महाप्रभु के साथ हर लीला में उनके साथ रहते, हर अवतार में। जैसे वे लक्ष्मण के रूप में आते हैं और बलराम के भी रूप में आते हैं, और सदा सब सर्व ऐश्वर्यों से भी युक्त होते हुए भी उनमें कोई अहंकार का भाव नहीं, और वे केवल भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करना चाहते। इसलिए भगवान भी सदैव अपने भक्तों से प्रसन्न रहते हैं जो उनके अनन्य भक्त हैं। और फिर हमने सुना कि कैसे जो वास्तव में भगवान के सेवक हैं, उनका सेवक बनने से ही हम भगवान के भक्त कहला सकते हैं। और जो केवल भगवान की मूर्ति पूजा में ही विश्वास रखते हैं, परंतु जो भगवान के भक्तों के हृदय में भगवान को नहीं देख पाते, तो इस प्रकार के भक्तों को इस प्रकार के लोगों को प्राकृत माना गया है, और वे वास्तव में सही प्रकार से भक्ति में ना लगे, और
उन्हें नरक भी जाना पड़ता है। फिर हमने सुना कि कैसे जब व्यास पूजा लीला का समापन हुआ तो सब गदगद होकर प्रेम पूर्वक नृत्य में लगे थे और अश्रुपात कर रहे थे। और अंत में हमने सुना कि कैसे अद्वैताचार्य का महाप्रभु से मिलन हो पाया। महाप्रभु ने स्वयं उन्हें बुलाया कि वे इतना क्रंदन तक और व्रत आदि किए थे महाप्रभु का दर्शन पाने के लिए और उन्हें अवतरित कराने के लिए। तो वे प्रभु आज स्वयं को प्रकाशित कर चुके हैं, इसलिए वे चाहते थे कि अद्वैताचार्य आए और उनके दर्शन पाए। अद्वैताचार्य की इच्छा थी कि महाप्रभु स्वयं जो अपनी प्रभुता का को दर्शाते हुए वे अपने चरण कमल को उनके सर के ऊपर धारण करे और वे देखना चाहते थे, प्रभु की परीक्षा ले रहे थे कि वे पहचान पाते हैं कि अद्वैताचार्य कहाँ छुपे हुए हैं। तो महाप्रभु सब कुछ पहले से ही जान गए थे और फिर उन्होंने गदगद होकर उन्होंने अद्वैताचार्य के लिए बुलवाया था। तो ये सब आज हमें महाराज जी से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो पाया। तो महाराज जी का 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। परम पूज्य भक्ति केवल गोपेंद्र कृष्ण महाराज की जय। हरे कृष्ण।